बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे विहाड़ी के एक गाँव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहिब, हमारे गाँव में आज तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है कि आप हमें वक्त इनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात को देखकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख़ को मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरा और तांगे पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा कि मौलाना साहिब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं, वो हमें धमकियां देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारा मालो असबाब, तुम्हारा घर बार हम महफूज नहीं रहने देंगे अगर तुमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया। मौलाना साहिब हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा बात तुम्हारी या मेरी होती तो मैं वापस चला जाता। अब बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर आ गई है, अब बयान होगा और ज़रूर होगा। वो घबरा गए कि हज़रत आप तो बयान करके चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी कोई बाअसर या कोई गुंडा है। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। मैंने कहा मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे उसने हमें देखा और कहा खैर है मौलवी क्यों आगे ने। मैंने कहा कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करो। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। चंद माह के बाद मेरे घर पर एक आदमी आया। उसने सर पर इमामा रखा हुआ था, उसकी दाढ़ी थी और जुबान पर उसके दरूद पाक का विर्द जारी था। मैंने पूछा कौन हो? वो रोकर बोला मौलाना मैं नूरा डाकू हूँ। उस दिन जब मैं वापस घर को लौटा मेरी आंख लग गई। आंख लगते ही प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मेरा माथा चूमा और फरमाया आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं, अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। मौलाना साहिब उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू हैं कि खुश्क ही नहीं होते। मौलाना साहिब मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई। तो प्यारे दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।